ऐसे डंडे पड़ेंगे, खाने के घोटाले पड़ जाएंगे, फिर अपराध करोगे। गरीब आदमी बेचारा पेट के लिए फिर गलत चीज भी सोच बैठता है, किस ढंग से क्या चीज लूं। तो दरिद्र बनोगे, फिर पेट के लिए पाप करोगे और फिर नरक में चले जाओगे। जो दान नहीं देता उसकी गति है ये। और उसकी तो बहुत बड़ी गति है जो दान नहीं देता और अपने घर वालों को भी ठीक, नौकर चाकर आसपास के लोगों को, उनके लिए भी धन खर्च नहीं करता। कई ऐसे मुंजी होते हैं जोड़ते ही रहेंगे, परिवार वालों को भी तरसना पड़ेगा, ऐसे भी घर हैं। तो वो तो फिर अगले जन्म में सांप ही बनता है, क्यों? उसका लगातार चिंतन धन का रहेगा आखिर में, जो धन से अटैचमेंट है। ऐसे ही जब आप भक्ति करोगे तो जिस चीज में ज्यादा आसक्ति थी आपकी पहले, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, पाखंड में, एक्टिंग में, लंबी जिसकी आसक्ति थी, वो भक्ति करते करते आखिर टाइम पर छूटेगी आपकी। क्यों? उसके संस्कार ज्यादा जम गए। जिसकी कम आसक्ति थी वो थोड़ा सा पहले छूट जाएगी। तो जो संस्कार ज्यादा जम जाते हैं उनको धोने में ज्यादा टाइम लगता है। तो उसने कहा कलयुग केवल येन केन विधि दान दान दान। और जो आप दान कर रहे हो भगवान को, वो तो दुर्लभ है। इस आदमी ने दान किया है अपनी शुभ कमाई का, कोई व्यापारी तो है नहीं, ये अपनी एक ड्यूटी बजाता है मेहनत करके। तो ये दान इसका कहाँ लगेगा? सब जीवों के लिए, बाजरा हो, रोटी हो, चुग्गा हो, पानी हो, बिस्कुट हो, जो आप करते हैं डेली, करना धर्म है। आदमियों के भंडारे में नहीं लगेगा ये, वो तो हम करते ही नहीं। क्यों? हमारे को पता है क्या हालत होती है उनकी। तो आजकल जितने बाबा लोग हैं, खासकर हमारी तरफ, तो मैंने देखा है बस भंडारा जरूर करेंगे, बस भंडारा कर दिया 2-3, बस वो बाबा बन गया उधर, बस यहां तक सीमित है और कुछ नहीं उनके पास। आदमियों का भंडारा करेंगे, वो जीव जंतु का भंडारा नहीं करते। कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। सुदामा का क्या हो गया? आधे कटे हैं? आगे सुदामा का कटे हो गया। तो उसको वो समझा रही है। सुदामा उदास हो गया। सुशीला ने देखा आज सुदामा बहुत उदास है। वो जानती थी कि हमारी हालत तो फटीचर तो रहती है रोज, 4-4 बालक, लत्ते कपड़े बंदोबस्त, खाने पीने का नहीं, तो और तो एक्टिंग, और उनको सुख क्या दे बेचारों। तो जब वो उसकी मिश्राणी आई, मिश्राणी कहते हैं, ब्राह्मण था ना वो, ब्राह्मण की घरवाली को मिश्राणी भी कहते हैं हमारी भाषा में। तो उसने कहा भाई तू फिक्र क्यों करता है, चिंता में क्यों बैठा है, ये तो सब प्रारब्ध का फल है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनके मिसेज बोल रहे हैं। हाँ, उसको झेलना चाहिए और प्रारब्ध के कर्म को झेल के अगला अपराध नहीं करना चाहिए। झूठ बोल के किसी से लिया है, तड़का दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और ज्यादा कर्म बना लेता है। मना कर गया, किसी की चोरी चकारी का दिल कर गया, आज कुछ नहीं तो चलो यही कर लूं। प्रारब्ध को सहेर नया कर्म धर्म के विपरीत ना करे, ठीक है। तो वो समझा रही है टोटा नफा, ये दरिद्र, ये तो कर्म का होता है, इसमें तू क्यों दुखी हो रहा है, ये तो प्रारब्ध का खेल है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। दुख होने की बात नहीं है, लेकिन भजन नहीं छूटना चाहिए हमारा।
इस टाइप की बात समझा रही है। इसके ऊपर वो गाना है। श्री कृष्ण। भगत को भी प्रारब्ध भोगना चाहिए, लेकिन कोई उल्हाना नहीं है और मैं भक्ति कर रहा हूं और मेरे कैंसर हो गया। नहीं नहीं नहीं, दिव्य प्रेम प्राप्त करने वाले के लिए ये चीज नहीं। वो तो भगवान मेरे को ठीक दिशा में डाल रहा है, मेरे को शुद्ध कर रहा है। जो मैंने पाप कर रखे हैं, मेरा प्रारब्ध को हल्का करके मेरे को साफ करने लग रहा है। माँ देखे ना, छोटे से 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, वो डॉक्टर इंजेक्शन लगता है, वो उछलता है, उसको पकड़ लेती है, दबोच लेती है, लगा इसे। अब बच्चा तो ये कहेगा तेरी माँ नहीं है तो दुष्टनी है, क्यों ज्ञान नहीं है उसको। कि उसको बेचारे को पता नहीं है ना, तेरी माँ तेरा बुरा नहीं कर सकती, तेरा कल्याण कर रही है। अगर ये नहीं करेगी तो और तेरी हालत फटीचर होती जाएगी। ऐसे ही भगवान कर्म का फल भुगताता है तो राजी रहना चाहिए। हाँ प्रभु ये है, लेकिन अपराध नहीं करना चाहिए, उलाहना नहीं देना चाहिए। मैं अपनी बुद्धि से नहीं जानता पांडव को कितना कष्ट मिला था। महापुरुष थे ना सारे वो। एक तो वो नॉर्मल पुत्र ही नहीं थे, वो देवताओं के आशीर्वाद से मिले थे, तो आपने बताइए। तो भगवान कई बार प्रारब्ध का फल भुगताता है, वो तो भोगना ही पड़ता है। अलग से भी दुख देता है भक्त को, उसको शुद्ध करने के लिए। वो भगवान की पर्सनल पावर है जिस पर ज्यादा रीझ जाएगी। पांडव को कैसी दरिद्रता की हालत में रही थे। 1 साल तो ऐसे होगा कि दिख गए तो गुफाओं में छुपना पड़ा था। क्या अपराध किया था उन्होंने? तो धर्म युधिष्ठिर था उनके साथ। तो रोग लग जाए, टोटा पड़ जाए, अपमान हो जाए, इसको प्रसाद समझ लेगा जो आदमी, वो प्रेम को प्राप्त कर लेगा। ये तो भगवान ने बहुत अच्छा कर डाला, मेरी आसक्ति संसार से टूट ही नहीं सकती। रोग लगेगा तो शरीर की आसक्ति, सजना समरना अकड़ सब निकल जाएगा। समझिए कहाँ बोल रहा हूं। नहीं तो जगह जगह चक्कर काटेगा, जगह रिश्तेदारियों में जाएगा, जगह जगह पिकनिक पर जाएगा और भगवान को याद करेगा। दुख में ध्यान रखना, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान, तो सब ये चीजें प्रसाद है परमात्मा का। इनको सहस्त्र स्वीकार करे, बल्कि जब ऊपर दशा में कोई हो जाता है, अनन्य बन जाता है, भगवत प्रेमी, तो वो तो ये सोचता है कि दूसरों का दुख सारा मेरे ऊपर डाल दो आप। इतनी करुणा आ जाती है उसमें, गधा कुत्ता का भी मेरे ऊपर डाल दो, जो बचा कुछ है दुखी दुख तो मेरे को। अरे कुंती तो उदाहरण है आपके आगे। नहीं तो मैं कुप्पा फूल करके कहीं थोड़ा सा भी मेरे को वैभव, लोग गुरुजी प्रणाम, अलग आसन, चेले बना लिए, पतन हो जाएगा। समझ गए? इसलिए कुंती ने कहा था, उसने कहा बुआ, ये किस टाइम की बात है? कुंती ने कब कहा था? जब सारा काम कर लिया, राज सूर्य यज्ञ करा लिया, एक अड़चन थी जरासंध की, वो भी खत्म कर दी। हाँ, राजगादी पे बैठने के बाद। हाँ, सब कुछ सेट करके फिर उसने कहा बुआ मैंने जाना है द्वारिका। तो रथ के आगे खड़ी होगी। कृष्ण ने, फिर हमारा क्या होगा? हमारे तो प्राण हो आप। उसने कहा बुआ मांग ले कोई वर। तो उसने मांगा था मेरे को विपत्ति दुख दे दो। उसने कहा भूल तो नहीं गई कदे सुख का दुख कह दिया हो? आग ना 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 ना, भगत चतुर बहुत होता है, भूली नहीं हूं। कृष्ण ये वैभव देख करके कहीं मैं तेरा मन, तेरे से मन ना हट जाए मेरा।
इसलिए मेरे को विपत्ति ही दो ताकि आखिर तक मैं बहकूं नहीं। संसारिक सामान में बड़े बड़े बहक जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे लेवल के सब। तो दुख प्रसाद है। वो कहते हैं ना, ऐसे सुख पे चल पड़ो जो भगवान से दूर हटाए। ज्यादा प्लाट, ज्यादा दुकान, ज्यादा लोग नमस्कार, ज्यादा ओदा, वो भगवान को कहाँ मानेगा? वो तो खुद ही भगवान बन जाता है। जो करेगा। ऐसे सुख पे चल पड़ो जो राम से दूर हटाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल राम रटाए। और फिर वो चारों तरफ अंधेरा है, आपकी ही शरण है, कौन किसका है? तो भगत दो प्रकार के होते हैं। आंडी भगत कौन होता है? हरियाणा में कहते हैं ना अंडी, जो सब समान पड़ा हो, सब इज्जत करते हो, पैसा देला हो, नौकर चाकर हो, तब वैराग्य ले ले। वो है टॉप चीज। जैसे मीरा राजघराने की थी ना भाई। नंबर 2 का वो है जिसका जूते चप्पल लग जाए और घर में ज्यादा दुख हो जाए जब घर से निकल जाए। लेकिन पहला वही है। क्यों? अब ये आदमी जब निकलेगा, इसको कोई वैभव दिखेगा तो इसके मन में चीज आएगी कि इसने देखा नहीं अब तक। निकल तो गया, थोड़ा सा वैभव मिल गया, थोड़ा सा कहीं मिल गया, ये अटक जाएगा। और उसने सारा सोता देख लिया, हटा मैं पहले ही देख रखे है, हट। उसमें ये पावर। अब कोई 1 करोड़ की गाड़ी ले आए इधर किसी कुटिया पे, तो उस टाइप का भगत बहक जाएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये है, ऐसा सुख। और जिसने देखे पहले ही देख रखी है, इसको इनमें सुख थोड़ा ही है। ये फर्क होता है उसके। तो टॉप वही है जो सारा सामान पड़े और सब कुछ अनुकूल हो और शरीर ठीक हो, सब कुछ, तब उनको वैराग्य ले ला, हटा इन चीजों को। वो टॉप है। ठीक है भाई ये बात। अब बात आई शादी वगैरह की। अब जो डायरेक्ट बचपन से ही भगवान की भक्ति करे, तो वो तो बहुत थोड़े आदमी होते हैं, उंगलियों पर गिनती के पूरे भारतवर्ष में, जिनको टॉप तत्व ज्ञान। ऐसे भी हैं जो कोई तंत्र मंत्र वाला गुरु बनकर उसके साथ हो गया, उनका जिक्र नहीं है। जो लक्ष्य को जान करके फिर वैराग्य लेते, तो वो तो योग भ्रष्ट होते टॉप के। और इसको ज्ञान नहीं, और वैसे निकल गया बगैर समझी के, तो उसका डर है संसार में ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, उसमें बहक जाएगी। और जो जूते चप्पल खा के वैरागी बनता है, उसके मन में भेद बहुत कम आती है कि वो दुख भोग के आया है। ऐसे ऐसी कैटेगरी का फर्क होता है। कितने टेम्परेचर को कौन सह के आया है, उसी आधार पर उसका वैराग्य होता है।